तो चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। यहाँ पर फिर से देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था भैया कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं या फिर रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग शायद कर भी पाएंगे। यहाँ पर मैंने बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है भैया। बोला क्या इसमें, पूछा है भैया 50,000। ठीक है, पूछा है 50,000 रुपए की राशि, 50,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 72,000 रुपए हो जाती है। 72,000 रुपए हो जाती है प्रति वर्ष में क्या होगी, यानी कि एक वर्ष में रेट उसका कितना होगा, यही चीज पूछा है भैया। फिर से पढ़ लो एक बार कि 50,000 रुपए की राशि है साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 72,000 हो जाती है। कोई एक राशि है, कोई एक रुपया है जो कि 50,000 से होकर के 4 साल में 72,000 हो जाती है। यही तो बोला है, 72,000 हो जाती है। ब्याज की दर वार्षिक में प्रति वर्ष में कितना हो जाएगा, यही पूछा है। रेट कितना हो जाएगा प्रति वर्ष में, रेट उसका कितना हो जाएगा। तो 1 वर्ष का रेट निकालना है या 10 वर्ष का निकालना है, कोई मतलब नहीं। मतलब ये है भैया कि रेट का फार्मूला लगाएंगे। रेट का फार्मूला कैसे होता है, मैंने आपसे कल की वीडियो में क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था भैया कि सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। ढंग से पढ़ने का मतलब क्या, गलत नहीं पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन ना समझ में आए तो 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। 2-3 बार पढ़ेंगे समझ में आ गए भैया कि पूछा क्या है। पूछा यही है भैया कि रेट बता दो, जब 50,000 से 72,000 हो जा रही है 4 साल में, तो कितना परसेंट रेट लगा है, कितना प्रतिशत ब्याज लगा, यही पूछा है। बिल्कुल पूछा है भैया, पूछा है तो बताएंगे। तो पहले आप लोग ये बताओ कि रेट का फार्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे भैया कि रेट का फार्मूला होता है SI इंटू 100 हो जाएगा, SI इंटू 100 हो जाएगा, और बटे के नीचे क्या हो जाएगा भैया कि P इंटू R हो जाएगा। यही होता है हमारा जो है रेट का फार्मूला, यही होता है भैया। R नहीं होगा T हो जाएगा, ठीक है, ये T हो जाएगा। यही होता है हमारा रेट का फार्मूला। बोलेंगे भैया बिल्कुल सही बात है, यही होता है। जब यही होता है भैया तो चलिए बड़े आराम से निकालेंगे भैया कि रेट का फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, तो यहां पर पहले ये बताओ कि 50,000 रुपए की राशि है, कितना है 50,000 रुपए की राशि 72,000 हो जा रही है। मैंने 50,000 रुपए बैंक में जमा किया और वो 72,000 रुपए हो गया, तो कितना जो है ब्याज कितना मिला। तो बोलेंगे भैया 50,000 से 72,000 हो गया तो 22,000 रुपए का ब्याज निकला। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह पर क्या लिखेंगे भैया, लिख देंगे 22,000। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 22,000 सैकड़ा हजार और 10,000, 22,000 इंटू 100 कर देंगे भैया, इंटू 100, और बटे के नीचे क्या हो जाएगा P इंटू R हो जाएगा। P का मतलब प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल आपके सामने लिखा है कितना 55,000, 50,000। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 50,000, कितना 50,000 है, 50,000 लिख दो। अब यहाँ पर क्या बोला भैया, उसके बाद T बोला है टाइम। टाइम को कैसे क्या करेंगे, टाइम बोला है तो 4 वर्ष बोला है भैया, कुछ समय नहीं लगना है, 4 वर्ष बोला, सिंपल वे में लिख सकते हैं। अब इसमें दिन में देता तब दिक्कत होती है, महीने में देता है तब दिक्कत होती है, साल में पूछा सीधा सीधा लिख दो 4 साल। ठीक है, चलिए अब कुछ क्या कर सकते हैं भैया, जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट लेंगे। कैसे काटेंगे, यहाँ पर काट देंगे जब, तो यहाँ पर 3 शून्य है और यहाँ पर भी 3 शून्य है, तीनों एक दूसरे के जलन में भस्म हो गए, कट गए। अब क्या बचा भैया, अब बचा है यहाँ पर 4 का 1 गुना 4, और 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा 100। ठीक है, और 5 से काटेंगे 25 का 1 गुना 25, और 25 से 2 बार में कट जाएगा, और 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। ये तो बड़ी आसानी से निकला यार कि रेट का कितना निकला, रेट आपका निकला 11%। ठीक है, 11% निकला, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भैया, इसलिए हो जाएगा क्योंकि पूछा था 50,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज दर कितना है 4 वर्षों में 72,000 रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब 50,000 थी, 72,000 हो गई, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। तो यही पूछा है ब्याज की दर वार्षिक प्रतिशत में क्या होगी भैया, तो 1 साल में कितना 11% का ब्याज लगा है। ठीक है, बड़े आसानी के साथ समझ पाए, सीख पाए, कर पाए। क्यों कर पाए, क्यों सीख पाए, क्योंकि जब सवाल को 1-2 बार पढ़े तो आपके समझ में आया और आप आंसर कर पाए।
एक फार्मूला। और एक बात और भैया कि जब साधारण ब्याज का फार्मूला लगाते आप यहाँ पर लिखते भैया कि साधारण ब्याज का फार्मूला SI, उसके बाद बराबर होता है P इंटू R, फिर इंटू T हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। फिर तो भैया राम नाम सत्य, थोड़ा सा तो कंफ्यूज कर ही देगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल वे में रेट का फार्मूला लगाए कि R बराबर SI इंटू 100 और बटे में P इंटू T हो गया। ठीक है, बड़े आसानी के साथ आप रेट को समझ पाए। यद्यपि समझ पाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझ पाए तो समझाने के लिए ही आए हैं और समझा करके छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ही, इसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, आ जाएगा भैया। क्या पूछा है इसमें भी वही तरीके से कंफ्यूज करने के लिए, घुमाने के लिए पूछा है। लेकिन आपको चारों फार्मूले जब पता है भैया तो हल कर पाएंगे। नहीं पता है तो आप क्लास नंबर 1 देखो, फिर 2 देखो, फिर 3 पे आएंगे, समझ में आएगा। ठीक है, 3 पे नहीं, ये 2 वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया इसमें क्या करेंगे। भैया इसमें देखेंगे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, कहने का पर्पज है कि एक साल में जो है 5% का रेट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है भैया, ये खो दिया, कोई बात नहीं, खो दिया फिर से लिख देंगे। उसके बाद बोला है कि 4,50,000 रुपए की राशि पर, 4,50,000 रुपए की राशि पर 45,000 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। मेरे भैया इसमें पूछा है 45,000 रुपए की राशि है और 45,000 रुपए ब्याज प्राप्त करने में समय कितना लगेगा। रेट कितना दिया भैया, 5% दिया। ठीक है, 5% का रेट दिया है, समय पूछा है कितना लगेगा। अब समय का फार्मूला भैया बता दो क्या होता है। तो समय का फार्मूला होता है, रोड के किनारे भैया पढ़ा रहा हूं, एक लोग जा रहे हैं टेम्पू लेके, बैटरी वाला, भोले बाबा बम भोले बजा, गाना बजा करके जा रहे हैं। डिस्टर्बेंस बहुत होती है, इतना ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं ना, हर 5 मिनट पे कोई ना कोई आ जाता है लेके। चलिए कोई बात नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना है, सवाल को लगाएंगे, पढ़ेंगे। चलिए अब इसमें पूछा भैया, टाइम पूछा है, समय पूछा है, समय भी बताएंगे, जो भी पूछेगा सब कुछ बताएंगे। ध्यान में रखो कि समय का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला आपसे पूछेगा भैया तो लिखेंगे SI इंटू 100। ठीक है, SI इंटू 100 ऊपर लिखेंगे और बटे के नीचे क्या लिख देंगे भैया कि P और इंटू T, यही बचा था, ये भी लिख दो। ये होता है हमारा टाइम का फार्मूला। अब इसी बहाने बता रहे हो भैया, सब कुछ बता दो। चलिए फिर बताते हैं, प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है, P बराबर लिखेंगे SI इंटू 100 हो जाएगा ऊपर, SI इंटू 100। उसके बाद हो जाएगा भैया क्या कि R इंटू T हो जाएगा। उसके बाद R का फार्मूला, रेट का फार्मूला पूछेगा भैया, क्या बताएंगे कि SI इंटू 100 तो ऊपर लगेगा ही लगेगा। कब लगेगा, जब तक साधारण ब्याज ना पूछ ले भैया। उसके बाद P इंटू T हो जाएगा। ठीक है, चलिए और चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा भैया, जब हमसे टाइम पूछ रहा है ये भी बता रहे हैं, और रेट पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। चलिए यद्यपि साधारण ब्याज भैया पूछ लिया तो साधारण ब्याज का फार्मूला तो छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो बताएगा P इंटू R इंटू T और अपॉन में 100 हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे का 100। यही फार्मूला होता है आपका जो है क्या होता है भैया कि फार्मूला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, इसी चारों के आधार पर सारे के सारे क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज के, जो कि सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। तो केवल साधारण ब्याज का फार्मूला ना लगा करके आप सभी का अलग अलग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेट पूछा भैया तो रेट का फार्मूला पूछा है, रेट नहीं पूछा, टाइम पूछा है, तो टाइम का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे T। ठीक है, T से डिनोट करते हैं टाइम को ना, तो T का फार्मूला क्या लगाएंगे भैया कि टाइम पूछेगा तो हम लिखेंगे SI इंटू 100। क्या लिखेंगे, SI इंटू 100 लिखेंगे और बट्टे के नीचे क्या लिखेंगे भैया कि P इंटू T लिख देंगे। यही होता है, P इंटू R लिखेंगे ना, T पूछ रहा है तो P इंटू R लिखेंगे, यही होता है हमारा फार्मूला। चलिए कोई बात नहीं, जब फार्मूला पता है तो हम यहाँ पर सवाल को लगाते हैं, सवाल को लगाते हैं। T का फार्मूला था ना ये यहाँ। अब क्या लिखेंगे भैया, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पहले निकालो फिर लिख पाओगे। कैसे निकालेंगे भैया कि ये था 4,50,000 रुपए और 45,000 तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकला है। तो साधारण ब्याज निकला है तो भैया लिख दो, साधारण ब्याज तो निकला है ना, तो लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कितना, 45,000। ठीक है,
45,000 हो जाएगा ना, 45,000, उसके बाद इंटू 100 हो जाएगा, उसके बाद बट्टे में भैया क्या आ गया, बट्टे में आ गया क्या कि बट्टे में यहाँ पर P इंटू टी है, तो यहाँ पर P प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हो जाएगा इतना, कितना, इतना हो जाएगा, इतना का मतलब 4,50,000 रुपए, ठीक है, 4,50,000 रुपए इंटू क्या बचा भैया, समय बची है ना, इंटू क्या बची है, समय तो निकाल रहे हैं, उसके बाद क्या बचा है, टाइम रेट बचा है, रेट, रेट कितना है, रेट है 5%, यहाँ पर लिखेंगे 5%। अब यहाँ पर टाइम निकालने के लिए साधारण ब्याज भी हो गया, प्रिंसिपल भी हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, रेट भी हो गया। अब यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं, क्या कुछ कट पाएगा, जब कट पाएगा तो काट देंगे, कैसे काटेंगे, यहाँ पर शून्य से शून्य को पहले खत्म कर दो, क्योंकि शून्य देखते ही हमें मन में जो है जलन सी आ जाती है कि पहले इसको काटो उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, चलिए काटते हैं। यहाँ पर 3 शून्य से, और ये 3 शून्य फिर से भस्म हो जाएंगे। अब क्या बचेगा भैया, बचेगा 1 शून्य से, ये 1 शून्य खत्म हो जाएगा, और फिर ये भैया 5 से जो है 2 बार में खत्म हो जाएगा, इस 45 से ये 45 एक बार में खत्म हो जाएगा। क्या बचा रे, यहाँ पर बचा है भैया, यहाँ पर तो केवल तो ये बचा, ये तो सब कट गया, तो ये कितना बचा है, ये केवल 2 बचा है, टाइम का कितना आ गया, 2 वर्ष लिख सकते हैं, कितना बोला था, वर्ष में कितना है, तो बोल सकते हैं 2 वर्ष लिख सकते हैं, ठीक है, 2 वर्ष भैया था समय, समय कितना लगा था, 2 वर्ष। अब बताओ 2 साल के अंदर 45 लाख रुपए का ब्याज कितना आ गया, 45,000 रुपए आपको ब्याज मिला है, जो कि बगैर किसी नुकसान के बैंक में ले जाकर के रख दिए और 45,000 रुपए का ब्याज मिल गया, ठीक है। कैसे निकाल पाए भैया, निकाल पाए टाइम के फार्मूले से, यहाँ पर 45,000 से कटा कटते ही चला गया, और क्या बचा लास्ट में, 2 बचा, और 2 वही वर्ष में बदल गया, ठीक है। टाइम का फार्मूला आपको पता हो गया, यद्यपि सीख पा रहे हैं भैया, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो यार कंजूसी मत करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लेना, ठीक है, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर से जरूर शेयर करेंगे। चलिए मेरे भैया यहाँ पर देखते हैं दूसरा, ये भी क्वेश्चन आपके सामने, अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे, बड़े ईमानदारी से आप लोग बताएंगे, मैं करने वाला नहीं आंसर, क्योंकि इसका आंसर आप ही बताएंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर क्या बोला है कि 3500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, कितने दिन का, 219 दिन का। यही तो टेंशन हो जाता है भैया, आपने बताया था भैया अभी कि 4 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का, अभी वर्ष में पूछ रहे, फिर दिन में पूछने लगे, दिन का फार्मूला तो पता ही नहीं। साधारण ब्याज का फार्मूला पता है कि मूलधन गुने दर गुने समय बटे का शो होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है, यानी कि PRT अपॉन 100 ना होता है। लेकिन अब भैया दिन में कैसे बदलते हैं, तो चलिए भैया हम यही लगाता हूं, आप लोग देखिए इसमें क्या होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं भैया इस यूट्यूब चैनल पर आशीष भैया एकेडमी अयोध्या पर, उनमें आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि 80 से 90% लोग, 80 से 90% लोग इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, बड़े आसानी से हल कर पाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है, शायद हो सकता है वो मेरा विश्वास सही निकले तो हल कर पाएंगे, लेकिन करते नहीं है भैया। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि देव देव आलसी पुकारा, कादर मन को एक धारा, आराम से भैया कुछ काम हो जाए, जब चुप्पे चुप्पे पड़े पड़े खाने को मिल जाते, क्या मतलब है यार, क्या मतलब है परेशान होने का, तो सवाल बाप कर दो, मैं बोल दूंगा कि हाँ भैया सही किए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप बोल देंगे, इतना बहुत बड़ी महानता है भैया। इसमें क्या बोला है, साधारण ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज का बाबू फार्मूला क्या होता है, SI बराबर P इंटू आर, P इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही तो होता है ना साधारण ब्याज का फार्मूला। बोलेंगे भैया यही होता है, क्यों बार बार बताते हो, तो बार बार बताना पड़ता है। क्यों पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा विद्वान होते हैं ना भैया, वो बोलते हैं भैया थोड़ा सा दिक्कत हो गई, ये क्या फार्मूला क्या लगाया था इसमें, मुझे नहीं पता है, नहीं पता है भैया, उन्हीं के लिए बताना पड़ता है, 10 बार बताना पड़ता है, सीखें, कम से कम समझें, थोड़ा सा भी समझ में आ जाए ना, तो यहाँ पर बोलना पढ़ाना समझाना सब कुछ सफल हो जाए। चाहे जितना बोलूं भैया एकदम दिक्कत नहीं होती है। जब भी मैं आपसे बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना, आंसर यद्यपि आ जाता है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। मैं ये बोलता हूँ भैया कि मेरा बोलना सिखाना समझाना सब कुछ सफल हो गया, इसलिए आप लोग आंसर जरूर बताया कीजिए, ठीक है। चलिए मुझे लगता है कि आप लोग बता दिए होंगे अपने मन में, या कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कर पाए हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पाए हैं तो आंसर आपके सामने होगा। क्या SI पूछा है, SI बताएंगे भैया, PRT अपॉन 100 होता है, P की वैल्यू प्रिंसिपल कितना भैया कि 3500 रुपए है,
3500 इंटू आर, रेट कितना भैया 5% इंटू टी, टाइम कितना भैया 219 दिन। लीजिए भैया यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गई, 219 दिन को कैसे करेंगे भैया 219 दिन। देखिए जब मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी बताया था कि दिन का फार्मूला, यहाँ पर बोला था कि दिन का फार्मूला जो है अभी आपसे बताया था क्या कि जब भी दिन में देगा, मेरी बात ध्यान से समझो, जब भी दिन में देगा तो बटे के नीचे हमेशा 365 लिख देंगे। बोलेंगे भैया क्यों लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे कि ब्याज हमेशा ईयरली होता है और एक साल में 365 दिन मान करके चलते हैं। कुछ लोग बोलेंगे भैया 366 भी हो सकते हैं, तो 366 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये भैया गस्टर्ड बात है कि जब ब्याज लेने जाते हैं, आप लोग बैंक जाते होंगे ना, जब बैंक में जाते हैं तो 2 दिन का ब्याज होता है। कि किस दिन का? एक दिन जिस दिन आप जमा करते हैं और दूसरा जब आप साल 2 साल 3 साल बाद जिस दिन आप निकालते हैं, उन दोनों दिनों के बीच में या तो जमा करते वक्त ब्याज नहीं देगा उस दिन का, या तो निकालने वाले दिन का ब्याज नहीं देगा। उसमें नोट कर देता ना कि इस तारीख का ब्याज है, जब 16 का ब्याज 16 को जमा कर रहे हैं और 16 का ब्याज दिया है तो 3 तारीख निकालने वाले का ब्याज नहीं देगा, और यद्यपि 16 का नहीं दिया है तो 3 का ब्याज देगा, यानी कि एक दिन का देगा, एक दिन का नहीं देगा। ठीक है, उस हिसाब से 365 दिन यहाँ पर लिख दिए जाते हैं। जब लिख दिए जाते हैं भैया तो चलिए जो हल कर पाते हैं भैया हल कर देते हैं। जैसे जो कटने वाली संख्या होंगी काट देंगे। करेंगे भैया जो कटने वाली संख्या होती है उनको हम काट भी दिया करते हैं, उसको दबाओ बोलने न पाए। चलिए उसको क्या करते हैं, उसको काट भी दिया करते हैं। तो चलिए काट देते हैं भैया, कुछ कट सकता है तो ठीक है, चलिए काटते हैं। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य पहले कट जाएगा। मैंने आपसे बताया था ना कि काटने में कोई कोताही नहीं होती भैया। क्या होता है कि रहने दो मत मारो, उसमें क्या होता है भैया कि जैसे शून्य दिखता है, इसमें जैसे शून्य दिखेगा पहले शून्य को ही खत्म करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे भैया, उसके बाद यहाँ पर करेंगे कि जब 5 से काटेंगे एक बार में 5 कट जाएगा। 5 का 7 गुना 35 होता है और 5 का 3 गुना 15, 73 बार में ये भस्म हो गया। कितना? 365 जो है 73 बार में 5 से कट गया। तो क्या कर सकता है कि 3 का 7 गुना 21 होता है और 3 का 3 गुना 9 होता है, ये 3 बार में कट जाएगा। शायद मैंने इसको पिछली वीडियो में बताया भी था या नहीं बताया था, कंफ्यूजन कोई बात नहीं। चलिए एक बार कभी लगाया था इस क्वेश्चन को, याद आ रहा है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लिखेंगे क्या भैया, इसको हम लिखेंगे कि SI बराबर क्या हो जाएगा, SI बराबर हमारा होगा भैया आंसर, SI 35 का 3 गुना कितना होता है भैया, 3 का 3 गुना 9 होता है और 5 का 3 गुना 15 होता है। 3 का 3 गुना 9 और 5 का 3 गुना 15, 90 में 15 जोड़ देंगे तो 105 हो जाएगा और 105 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रुपया में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आ गया भैया 105 रुपया, आंसर आपका 105 रुपया आ गया। पूछा था 3500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, साधारण ब्याज पूछा था, 219 दिन का पूछा था, 3500 रुपए पर पूछा था और ब्याज सिर्फ 5% दे रहा था, जिसका ब्याज कितना निकल गया भैया 105 रुपए निकल गया और यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, यद्यपि समझ में आ गया भैया, बड़ी अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने भैया। ध्यान से पहली बात ये काम करो कि ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में भी आएगा, 100% गारंटी है भैया। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, ध्यान से समझो। एक राशि पर, ठीक है, तो यहां बोला है एक राशि पर 25% प्रतिवर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 है, तो राशि का मान रुपए में पूछा। बिल्कुल, चलिए फिर से देखते हैं। बोला है एक राशि पर 25% का ब्याज लगा है, कोई राशि है जिस पर 25% का ब्याज लगा है प्रतिवर्ष की दर से। प्रतिवर्ष का मतलब हर साल वो 25% की रेट से जो है उसका ब्याज लगा है और 12 महीनों में साधारण ब्याज 935 रुपए हो जाती है। तो राशि का मान रुपए में क्या है, मतलब कितना रुपया जमा किया गया जो कि 12 महीनों के अंदर 935 रुपया ब्याज बन गया 25% की रेट से। वही प्रिंसिपल ज्ञात करना, वही राशि ज्ञात करना है। तो राशि को क्या मानेंगे, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल का फार्मूला मैंने आपसे बता दिया भैया। क्या बता दिया, आपको खूब बढ़िया पता होगा कि प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं भैया कि प्रिंसिपल का फार्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 लिखेंगे, बटे के नीचे भैया क्या लिखेंगे, R इंटू T लिखेंगे। यही होता है भैया प्रिंसिपल का फार्मूला।
प्रिंसिपल का फार्मूला। ठीक है, ब्याज कितना भैया, चलिए पहले लगाओ, क्वेश्चन को लगाओ। प्रिंसिपल पूछा, प्रिंसिपल बताओ। यहाँ पर लिखा कितना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना भैया, 935 रुपया है। ठीक है, आसानी तरीके से आप लगा पा रहे हैं। कब, जब आपको फार्मूला पता है। तो इसलिए फार्मूले की मदद से आप सीखने का, पढ़ने का प्रयास करो, इधर उधर देखना नहीं है भैया, ध्यान से समझो। 935 और यहाँ पर 100 है। ठीक है, 935 100, फिर क्या बोला, रेट। रेट कितना भैया, 25% है, 25% लिख दो, इंटू उसके बाद टी, टाइम कितना बोला है, 12 महीने बोला है। कितना, 12 महीने बोला है। अब 12 महीने बोल दिया भैया, एक साल बोलता तो यहाँ पर एक लिख देते, लेकिन 12 महीने बोला है, इसलिए 12 महीनों को हम 12 से ही डिनोट करेंगे, तो 12/12 ही होता। क्यों, क्योंकि महीने में जब भी बोलेगा, जब भी महीने में बोलेगा, उसके नीचे बटे के हम 12 लिख ही देते हैं, भैया। तो बट्टे का 12 जो है यहाँ पर लिखा है, इसको हम जो है मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मिटा के और यहाँ पर हम 12 को रख देंगे। कहां पर, यहाँ पर 12 को रख देंगे। अब हो जाएगा 12 महीने। 12 महीने, 9 महीने बोलता भैया, तो 9/12 और बट्टे का 12 यहाँ पर ले जाकर के रख देते। ठीक है, ये करना पड़ता है भैया। अब क्या करेंगे, अब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपके बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे, काटा पीटी, जो कुछ कट सकता है काट दो, जो जुड़ सकता है जोड़ दो, लेकिन आंसर को हल करके लाओ। चलिए देखते हैं, एक 12 से और ये 12 बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म हो गया बोलेंगे भैया, बिल्कुल 25 का 1 गुना 25 और 25 से 4 बार में खत्म हो गया, 100 हो गया भैया, बिल्कुल। अब 9 का गुना 4, 935 गुने का 4 करेंगे, तो चलिए गुना कर देते हैं भैया। 4 का 5 गुना कितना होता है, 20, हाथ में बचा 2, और 4 का 3 गुना 12 और 2 14 की 4 हाथ में बचा 1, और 4 9 की 36 और 1 37 और 40। ठीक है, कितना हो गया, 37 और 40, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल का कितना आ गया भैया, तो 37 और 40 आ गया। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे कि 37 इंटू कितना, इंटू बोल रहे हैं, 37 और 40 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो जाएगा। क्या बोला था हमसे, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल पूछा था। प्रिंसिपल हम बता पाए भैया कि 3740 रुपए था, रुपए में बताना था ना, तो यहाँ पर कर पाए आप लोग कि 3740 आप लोग कर पाए बड़े आसानी के साथ कि भैया रुपया में पूछा तो रुपया में बता दिए, जिसमें पूछेगा उसमें बताएंगे। कब, जब आपको फार्मूला पता होगा। पहली चीज, 2 ही बीमारियां भैया, क्या, पहला की फार्मूला याद होना चाहिए, आपको ट्रिक पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं भैया। कब पता होगा भैया, पढ़ने से होगा। कैसे पढ़े भैया, तो कैसे पढ़ने का आंसर है भैया, क्या, कि जैसे भी पढ़ पाओ पढ़ते ही रहो भैया। इसका मतलब ये कि गधे की तरह पढ़े, नहीं, गधे की तरह नहीं बोल रहा हूं। कहने का पर्पज है, जो चीज आपके समझ में आ जाए, एक बार में नहीं छोड़ना कि हाँ समझ में आ गई, ये पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार 2 बार लगातार प्रैक्टिस करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है कभी। तो पढ़ने का पर्पज ये था भैया। और दूसरा काम ये करना भैया कि जिस भी क्वेश्चन को आप लगाएं, जिस भी क्वेश्चन को आप लगाएं, उस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ो। जब 2 बार पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है मेरे भैया, आप लोग आराम से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यद्यपि समझ में आ गया है, सच में आपके थोड़ा सा भी समझ में आ भैया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, थोड़े से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करता हूं। और यद्यपि आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका दुलार इसी तरह बना रहेगा भैया, तो बहुत ही जल्द आप अपने बोर्ड पर, जो कि टच स्क्रीन बोर्ड जिसको बोलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर अपने पीपीटी के साथ बहुत ही जल्द आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, समझ में भी आएगा। जिस भी चैप्टर को आप पढ़ेंगे मैथ की, वो चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, बिल्कुल हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं डरेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।